Good morning to all the students of Pride Media Central School and all the students worldwide. So I am Engineer Kumar Harshvardhan and I will be taking class on behalf of Pride India Central School, Rajdham, Mahenskund. And till our last class we have discussed about light, what is light a matter or not, what are different forms of light. So today we will be discussing about the other factors and the other things, and I will be discussing it in the form of question. तो आपको क्या होगा, कभी भी इसको दिक्कत नहीं होगा. आप अगर एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो आप सारे जो जिस तरह से मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ आप सारे उस तरह क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो आपकी जो चैप्टर है बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगी. पहले भी मैंने आपको इसके पहले क्लासेस में क्वेश्चंस के द्वारा करवाया था, अभी भी मैं आपको क्वेश्चंस के द्वारा ही करवाऊंगा ताकि आपको ये बहुत आसान हो जाए, ताकि आप जब भी आप किताब खोलें तो आप जैसे जैसे आप उस किताब को पढ़ें, उस चैप्टर को पढ़ें तो आपको क्वेश्चंस के माध्यम से वो चीजें आराम से याद हो जाए. तो आज हम देखेंगे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रांसल्यूसेंट. व्हाट इज पहले देखते हैं व्हाट इज ट्रांसपेरेंट, नॉट ट्रांसल्यूसेंट, पहले देखते हैं ट्रांसपेरेंट. व्हाट इज transparent object. What is a transparent object? Transparent object क्या होता है? इस शब्द का अगर आप अर्थ जान जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे हम आर पार देख सकते हैं. सपोज कर लीजिए एक ग्लास है, आप शीशे के गिलास में, कांच के गिलास में पानी पीते हैं, उससे क्या होता है आप इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं. उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट. एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा चीज जिससे कि रोशनी उसके एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाए, है ना. जैसे कि ये ग्लास है मेरा, देखिए तो यहाँ क्या है, रोशनी यहाँ से पार होती है, यहाँ जाती है, या फिर यहाँ से पार होकर यहाँ जाती है. तो मैं दोनों तरफ से क्लियरली देख सकता हूँ, यहाँ पे आराम से देख सकता हूँ, इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ. अगर यही मैं ग्लास के बदले अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए लकड़ी का पहन लेता तो क्या लाइट पास होती? नहीं होती. तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. सो व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट? एन ऑब्जेक्ट विच अलाउज मतलब इजाजत देता है, विच अलाउज द लाइट टू कंप्लीटली pass through it. मतलब एक ऐसा चीज जो रोशनी को अपनी तरफ से पूरी तरह गुजरने दे, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. एग्जाम्पल ले लीजिए आप, क्लियर ग्लास होगा, क्लीन एयर होगा, एक्सेट्रा. तो ये ऐसी चीजें जो रोशनी को पूरी तरह से अपने तरफ से जाने की इजाजत दे, उसे हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब दूसरा देखेंगे, व्हाट इज अ ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, TRANSLUCENT. ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट मतलब ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है. अब ये क्या हो गया, ये एक ऐसी वस्तु है जो लाइट को पूरी तरह से पास ना होने दे. मान लीजिए कि आपने एक गिलास में पानी भर के रखा है, लाइट तो पास होगी, लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखिएगा तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर नहीं दिखेगी, साफ साफ नहीं दिखेगी. आप घर में करके देखिएगा, आप एक ग्लास लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास, मैं स्टील का ग्लास नहीं बोल रहा हूं, लकड़ी का ग्लास नहीं बोल रहा हूं, लोहे का ग्लास नहीं बोल रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ट्रांसपेरेंट ग्लास. ट्रांसपेरेंट ग्लास मींस एक ऐसा वस्तु जो कि जिससे आर पार दिख सके. तो एक कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें आप पानी भर दीजिएगा, उसके बाद अगर आप देखिएगा आर पार आपको दिखेगा, लेकिन चीजें बहुत साफ साफ नहीं दिखेंगी जिस प्रकार से आपको जब वो ग्लास खाली होता है तब दिखता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट. तो द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ the whole of the light to pass through it, या which allows only partially the light to pass through it. So an object that allows only partially the light, partially का मतलब थोड़ा, सम भी लिख सकते हैं,
पार्शियली का मतलब थोड़ा, सम, थोड़ा. लाइट part which only the object that allows only partially the light to pass through it is called as a translucent object, है ना. is called as a translucent object. यहाँ पे क्या है, लाइट जो है सिर्फ पार्शियली पास कर सके उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे, है ना. जहां पूरी तरह से पास नहीं है. फॉर एग्जांपल ले लो, डर्टी ग्लास भी ले सकते हो. जहां पे गंदा ग्लास हो तो क्या होगा, पूरी तरह से पास नहीं होगा. वाटर इन अ ग्लास, वाटर इन अ ग्लास एक्सेट्रा. तो क्या ट्रांसल्यूसेंट आप समझ गए होंगे. अगर लाइट जो है पूरी तरह से पास नहीं कर सके. फॉर एग्जांपल आप अगर मान लीजिए किसी पॉन्ड के सामने जाएंगे, पॉन्ड या किसी तालाब के सामने जाएंगे, आप बैठेंगे, सामने तालाब का पानी है, तो जब आप ऐसे करके देखते हैं तालाब में, तो आप अपने आप को देख तो सकते हैं तालाब में, लेकिन जिस तरह से क्लियरली दिखना चाहिए, साफ सुथरा जिस तरह दिखना चाहिए, उस तरह से आप अपने आप को तालाब में नहीं दिख सकते. तो उसमें क्या होता है, लाइट पास तो होती है, लाइट पास होती है, आपका इमेज उसमें जाता है ना, लेकिन क्या होता है, वो उतना क्लियर नहीं होता है, क्योंकि वो पूरी लाइट को पास करने नहीं देता है. इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं. अब हम थर्ड पढ़ेंगे, व्हाट इज ओपेक ऑब्जेक्ट. मैं चाहता हूं आप सभी लोग इसका नोट्स बना कर रखे. बाद में कोई भी एक्सक्यूज नहीं दीजिएगा कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, सर मैंने देखा नहीं, मेरे पापा मोबाइल लेके चले गए थे. ऐसा कुछ नहीं. आप लोग सबको ठीक से पढ़िए और इसे ठीक से समझिए. मैं बिल्कुल क्लियरली आप लोगों को समझा रहा हूं. Now what is an opaque object? OPAQ, opaque object क्या होता है? What is an opaque object? opaque मतलब जैसे ये, अगर मैं आपको बोलूं कि क्या आप इस तरफ से इसके इस तरफ देख सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, या फिर क्या होगा, नहीं सर, बिल्कुल ही नहीं देख सकते. अगर मैं आपको बोलूं क्या आप इस साइड से इस साइड देख सकते हैं इसके, आपका जवाब क्या होगा, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं देख सकते. अगर मैं आपको बोलूं क्या आप बोर्ड के पिछले तरफ देख सकते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं देख सकते. तो इसको क्या बोलते हैं हम, ओपेक ऑब्जेक्ट. द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू इट, जो बिल्कुल ही रोशनी को अलाउ नहीं करता है, इजाजत नहीं देता है अपनी तरफ से निकलने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट बोलते हैं. द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट, एनी लाइट मतलब कुछ भी, उसका एक छोटा सा अंश भी अलाउ नहीं करता है. सो द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू इट is called as an opaque object. Example, table, chair, है ना, duster, etc. इसे क्या होता है कि they do not allow any light to pass through it, is called as an opaque object. ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा. अब हम देखेंगे what is a shadow. ठीक है, तो मैं इसे मिटा दूं. What is an opaque object? The object which do not allow any light to pass through it is called as an opaque object. Example, table, chair, duster, etc. Okay? तो next देखते हैं what is a shadow. What is a shadow? Shadow क्या होता है? Shadow is a dark patch, मतलब एक जमीन पे एक परछाई बनती है, उसी को बोलते हैं. Shadow is a dark patch of an object on any surface. इसका मतलब है shadow is a dark patch, एक काला सा धब्बा, dark patch मतलब काला सा धब्बा, of an object, कोई भी एक वस्तु का, on any surface, कोई भी एक दूसरे surface पे, है ना. कब फॉर्म होता है, it is formed when light is
इट इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड। ब्लॉक्ड मतलब रोका जाना, ब्लॉक्ड मतलब रोका जाना, है ना, वो ब्लॉक नहीं जो यहाँ पे आपका वीडियो बैठता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, वो नहीं। ब्लॉक मतलब रोका जाना उसको। जैसे अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो लाइट क्या हुआ, यहां से यहां पास नहीं हो पा रहा है, मैं लाइट को यहां से यहां पास होने नहीं दे रहा हूं, तो मैं इसे क्या कर रहा हूं, रोक रहा हूं, ब्लॉक। सो इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन OPAQUE ओपेक ऑब्जेक्ट। और ये कब बनता है, जब लाइट को जो है ओपेक ऑब्जेक्ट से ब्लॉक किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैंने लिया है तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पोर्शन में यहाँ पे जो रोशनी आ रही है मैं उसको ब्लॉक कर रहा हूँ, मतलब उससे रोक रहा हूँ। वो रोशनी इधर नहीं आ रही है, बाकी रोशनी वो दूसरे सोर्स से इधर आ रही है, लेकिन जो यहाँ सामने से रोशनी आ रही है इसे मैं ब्लॉक कर रहा हूँ, है ना। तो इसे बोलते हैं इट इज व्हाट इज अ शैडो। अ शैडो इज अ डार्क पैच ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन एनी सरफेस एंड इट इज फॉर्म्ड व्हेन द लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे व्हेन डू वी सी शैडो। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसे अब रब करता हूं। अब हम पढ़ेंगे व्हेन डू वी सी शैडो, मतलब हम शैडो कब कब देखते हैं। व्हेन डू वी सी शैडो मतलब हम शैडो कब कब देखते हैं। ठीक है, सो यहाँ क्वेश्चन है व्हेन डू वी सी शैडो। ये सी है, SEE मतलब देखना होता है, इसका मतलब देखना। एक हो गया ये SEAC, इसका मतलब होता है समुद्र, दोनों में फर्क होता है ना। ये सी मतलब देखना, AC मतलब समुद्र। सो व्हेन डू वी सी शैडो, वी सी शैडो व्हेन, नंबर 1 व्हेन देयर इज द प्रेजेंस ऑफ लाइट, व्हेन देयर इज लाइट, व्हेन देयर इज लाइट, जब रोशनी हो तभी हमें शैडो दिखती है। आप देखते होंगे रात में जब आप चलते होंगे और कहीं पर अगर स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, बड़ी सी स्ट्रीट लाइट लगी रहती है, ऊपर से रोशनी आती है, जब आप चलते रहते हैं तो आपको अपना परछाई दिखेगा, है ना, साथ में आपको अपना परछाई ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। तो इसे क्या मतलब शैडो कब बनता है, जब रोशनी रहती है। व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, दूसरा कब बनता है, व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड, मैंने आपको मतलब बता दिया ब्लॉक का, बाय एन ओपेक ऑब्जेक्ट। जब लाइट को ओपेक ऑब्जेक्ट ब्लॉक करती है, मतलब उसका रास्ता रोकती है, तो फिर क्या बनता है, शैडो बनता है। तीसरा व्हेन देयर इज अ स्क्रीन, व्हेन देयर इज अ स्क्रीन कॉमा वॉल और ग्राउंड प्रेजेंट मतलब मौजूद होना, PRESENT प्रेजेंट मतलब मौजूद होना, behind the opaque object, है ना। तो when do we see shadow, important question है, when do we see shadow? We see shadow when there is light or when there is presence of light. Light is blocked by an opaque object. लाइट को क्या करते हैं, opaque object से ब्लॉक करते हैं। Light is blocked by an opaque object, and when there is a screen, wall or a ground present मतलब मौजूद होना, present behind the opaque object। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मैंने बहुत ही आम भाषा में साफ साफ शब्दों में आपको समझाया है। अब हम जो देखेंगे आगे, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, मतलब शैडो की विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन इतनी भी बुरी नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, तो एलिजिबल है, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एलिजिबल हो जाएगा। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शैडो, शैडो की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, है ना। What is a shadow? It is a dark outline of an object and tells us about the shape of an object. It is a dark outline of an object and इसका मतलब and होता है, मैंने छोटे से में and लिखता हूं, and tells us about the
साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब जैसे अगर एक आदमी है तो उसका शैडो बनता है। अगर यहाँ से कोई रोशनी, मान लो यहाँ एक स्ट्रीट लाइट है, यहाँ से लाइट आ रही है ना, यहाँ से लाइट रेज आ रही है, तो ये अगर कोई बंदा है तो इसका एक शैडो बनेगा, इसी प्रकार का एक शैडो बनेगा इसका, है ना। और वो क्या बताता है, इसके साइज के बारे में बताता है ना। ये बड़ा है, छोटा है, गोल है, लंबा है, वो उसके साइज के बारे में जो है बताता है ना। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आ जाएगा, नंबर ए, इट इज द डार्क आउटलाइन। ये इसका क्या होता है, एक बाहरी आउटलाइन बनता है ना। एक जैसे आपने देखा होगा जब आप जाते हैं और जब रोशनी पड़ती है रात को, या फिर जब धूप सनलाइट पीक पे रहता है, एकदम राइट ओवर द हेड रहता है, तो आप चलते हैं तो आपको देखेंगे कि आपके शरीर का आउटलाइन, एक बाहरी ढांचा बनता है जमीन पे, है ना। सो इट इज अ डार्क आउटलाइन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टेल्स अस अबाउट द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। नंबर 2, शेप ऑफ द शैडो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो शैडो का शेप है वो किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जेक्ट के शेप पे। सपोज मान लीजिए अगर ये दिस इज अ कप है, ये दिस इज अ कप, तो अगर इसका शैडो क्या होगा, कप के तरह ही बनेगा। तो द शेप ऑफ अ शैडो डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां तक। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि शैडो इज फॉर्म्ड on the opposite side of the light source। मतलब जहां से रोशनी आती है उसके उल्टे तरफ जो है शैडो बनता है। जहां से रोशनी आती है उसके उल्टे तरफ शैडो बनता है। ठीक है, अब हम पॉइंट डी देखेंगे इसमें। पॉइंट नंबर डी, शैडो चेंजेस इन डायरेक्शन एंड लेंथ, है ना। शैडो का जो क्या होता है, शैडो चेंजेस इन डायरेक्शन, इसको मैं शॉर्ट में लिखा हूं, DIRECTION को मैंने शॉर्ट में लिखा डायरेक्शन। तो शैडो चेंजेस इन डायरेक्शन एंड लेंथ, है ना। उसकी आकार और उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। शैडो चेंजेस इन द डायरेक्शन एंड द लेंथ। और फिर क्या होगा, पांचवा, द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड द ओपेक ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स अपॉन, मतलब किस पे निर्भर है, डिपेंड मतलब निर्भर होना। तो द साइज ऑफ द शैडो डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन, B/W मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन, इन्होंने समझ लिया सर क्या है ना। डिपेंड्स बिटवीन द, एक मिनट, डिपेंड्स बिटवीन द सोर्स ऑफ द लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। किस पे डिपेंड करता है, सोर्स ऑफ द लाइट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ये कैसे डिपेंड करता है, हाउ, हम ये देखेंगे। If, point number A, पहला, if the distance is more, the shadow decreases. If the distance is more, shadow decreases. अगर डिस्टेंस बड़ा है तो शैडो डिक्रीज करता है। दूसरा, if the distance is less, then शैडो साइज इंक्रीजेस। मतलब ये वेरी इंपॉर्टेंट है आपको ध्यान में रखने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला क्या है, इफ द डिस्टेंस इज मोर देन द साइज ऑफ द शैडो डिक्रीजेस, एंड इफ द डिस्टेंस इज लेस देन द साइज ऑफ द शैडो increases. So this is what we have to study in what are the characteristics of shadow. There are 5 points that I have told you. So kindly go through the book also. और जो मैंने आपको समझाया है उसको भी ठीक तरह से देखिए, then you will come to know, you will understand each and everything very minutely and very easily
things are not that difficult. There's nothing rocket science in this that you cannot understand. So it's very simple. So अगर आप इसको ठीक से पढ़ेंगे तो you can easily go through it and then understand all the things that I have told you. So in the next class we'll learn about the mirror and we'll learn about the reflection of light, and this will complete your whole chapter which will be coming in the test. Okay, so thank you so much to all the children. Stay home, stay safe.